नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। किसानों, बच्चों और आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 5 चीजें बिल्कुल फ्री में, जिसमें है बहुत सारा फायदा, ढेरों पैसे और ढेरों लाभ। जैसे कि दोस्तों, बच्चों को मिलेंगे लैपटॉप, टैबलेट बिल्कुल फ्री, किसानों को बीमा मिलेगा बिल्कुल फ्री और अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे जिसमें बच्चों को शिक्षा मिलेगी बिल्कुल फ्री। गाय का और भैंस का गोबर खरीदेगी सरकार उचित मूल्य में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दाम देगी। ओपीएस एक्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए भारी बढ़ोतरी, यानी कि दोस्तों अशोक गहलोत सरकार ने सरकार में आने से पहले ही कुछ बड़े वादे कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक सभी को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। अगर दोस्तों सरकार अशोक गहलोत की फिर से आई तो आपको मिलेंगे कई सारे फ्री में तोहफे, यानी कि दोस्तों इतना फ्री की आप ले लेके थक जाएंगे। सारी चीजें आपको बताएंगे पूरे विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और कमेंट करके बताएं राजस्थान की कौन सी सिटी, शहर, गांव से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस बार कौन सी सरकार को सत्ता में लाना चाहते हैं, किसको वोट देंगे, हमें जरूर बताएगा। आज जानते हैं पूरी खबर क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जनता को 5 और गारंटी देने का ऐलान किया है। चुनाव घोषणा पत्र आने से पहले ही कांग्रेस सरकार 7 वादे कर चुकी है। इनमें से 2 गारंटी प्रियंका गांधी की झुनझुन सभा में दी गई थी। शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने महिला, किसान, कर्मचारी, विद्यार्थियों, युवाओं और आपदा पीड़ितों के लिए सीधे बेनिफिट वाले 5 वादे किए हैं। इस दौरान बातचीत में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने से पहले ही गारंटी देने पर पूछा गया कि क्या कांग्रेस सरकार की गारंटी है या फिर अशोक गहलोत की। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये कांग्रेस की गारंटी ही होगी। इधर छापों पर गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान और हमारी गारंटियों से मोदी जी इतने घबरा गए हैं कि वे अब ये कहने लगे हैं कि गारंटी देते हैं। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन का डीए केंद्र जैसा बढ़ेगा। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर डीए केंद्र के अनुसार बढ़ाया जाएगा। 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनों को फायदा होगा। आचार संहिता लागू है, इसलिए प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया है। आयोग की मजबूरी के बाद कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस के लिए मंजूरी मांगी गई है। कांग्रेस सरकार अब 7 गारंटी की घोषणा कर चुकी है। 2 की घोषणा प्रियंका की सभा में की गई थी। यानी कि दोस्तों कांग्रेस सरकार आई तो कई सारे लोगों को बड़ा फायदा भी मिलेगा। पर दोस्तों आपको बता दें कि इसी तरीके से बीजेपी सरकार भी बड़े बड़े वादे कर रही है। किसानों को बहुत कुछ चीजें फ्री में देने के लिए बात कर रही है, तो कई सारी चीजें, रोजगार और कई सारी चीजें फ्री में देने की बात कर रही है। जैसा कि दोस्तों पिछली बार कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि किसानों का 10 तक गिनती बोलने जैसे दिनों में 10 दिनों में कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पर दोस्तों इस बात को लेकर अभी तक किसान नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या दोस्तों कांग्रेस सरकार फिर से आई तो क्या ये 5 चीजें फ्री में मिलेगी? जैसे कि दोस्तों पढ़ने वालों बच्चों के लिए लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल जैसी चीजें फ्री में मिलने का वादा किया है। तो वहीं किसानों को फ्री में बीमा देने का भी वादा किया है कि किसानों को फ्री में बीमा मिलेगा। बीमा हर साल बीमा क्लेम पास होगा तो किसानों को हर साल फ्री में बीमा मिलेगा। और तो वहीं एक वादा ये भी किया है कि अब बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे और बच्चों को निःशुल्क यानी कि फ्री में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। और एक वादा ये किया था कि जो किसानों का गायों का गोबर होता है जो वेस्ट जाता है और किसान बेच नहीं पाते उचित मूल्य में, अब वो सरकार खरीदेगी। यानी कि सरकार गोबर खरीदेगी और उसका सही रेट किसानों को दिया जाएगा। जो भी गाय पालन, पशु पालन है, उनको गोबर खरीद के उनका पैसा दिया जाएगा। तो वहीं ओपीएस एक्ट में भी बढ़ोतरी करने की बड़ी बात कही है, जैसे कि बोनस देना और कर्मचारियों के लिए काफी सारी पेंशनों में बढ़ोतरी करना, कुछ लाभ प्राप्त करना, ऐसे कई सारे एक्ट लिए गए हैं। पर दोस्तों पिछली बार सरकार ने गोता खाया है। पिछली बार 2018 के चुनाव में जब राहुल गांधी जी आए, किसानों के लिए बड़े वादे किए हैं, कई सारी चीजें फ्री में देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको रोजगार प्राप्त करने का वादा किया। वो अभी तक उनमें से कई सारे ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, कुछ चीजें बाकी रह रही हैं, जैसे कि किसानों का कर्ज पूरा नहीं हुआ है, शिक्षकों को उनको रोजगार नहीं मिला है, सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से डीए पेंशन वगैरह नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर सारे जनता भी परेशान है। पर दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस सरकार को वोट दो या मत दो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कमेंट करके ये बताओ कि आप किसको वोट दोगे। आपकी तरफ से कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, या आप फ्री चीजें लेंगे या कुछ फैसिलिटी? कांग्रेस सरकार फ्री में दे रही है और लोगों को बेकार ही है। वहीं बीजेपी सरकार का मानना है कि सब चीजों को फ्री को संभालेंगे और बंद करेंगे और जनता को, किसानों को, सरकारी कर्मचारियों को और शिक्षकों को लिए कुछ नया करेंगे। आपकी
आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईडी के छापों पर कहा कि मैं जांचों से नहीं डरने वालों में से हूं। जब पेपर लीक मामले की एसओजी टीम जांच कर रही थी तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि इस जांच को और तरह से की जाए। मेरे शिक्षा मंत्री के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच करवा ली गई। भाजपा के इस छापों से मैं और कांग्रेस डरने वाला नहीं है, हम मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ईडी अफसरों ने 6 महीने से किराए पर घर ले रखा है, वही डेरा डाल रही है, तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे। केंद्र के इशारों पर ईडी नाच रही है, सीबीआई जांच नाच रही है। एक राज्य के सीएम को कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर घर घूम रही है।